नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक नाम लगातार सुर्खियों में है और वो नाम है कारोबारी दीपक टंडन। दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप का आरोप लगाने वाले टंडन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सोशल मीडिया पर टंडन के होटल वेलकम स्टे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग दीपक टंडन की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के बाद उसके कपड़े उतारकर उसे नग्न अवस्था में अपमानित किया जा रहा है। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह वीडियो कुछ साल पुराना बताया जा रहा है और इसका संबंध लेन देन के विवाद से है। बताया जा रहा है कि बकाया रकम नहीं चुकाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों ने टंडन की पिटाई कर दी थी। लेकिन वीडियो वायरल होने के साथ ही दीपक टंडन से जुड़े पुराने मामलों की परतें भी खुलने लगी है। हाल ही में कोरबा कोर्ट के एक मामले में दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा शक्ति जिले के एक व्यापारी ने टंडन पर 15 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। वहीं रायपुर में साल 2018 में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पीड़ितों का आरोप है कि दीपक टंडन खुद को शासन प्रशासन और बड़े नेताओं का करीबी बताकर लोगों को झांसे में लेता है। इसके बाद कोयला व्यवसाय, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं और कोल ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की गई। शक्ति जिले के वार्ड नंबर 6 गुरुद्वारा वार्ड निवासी कोयला कारोबारी किशन शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि उनका आरोप है कि मार्च 2022 में दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन ने कोयले का बड़ा टेंडर दिलाने का झांसा देकर उनके 15 लाख रुपए ले लिए। गारंटी के तौर पर टंडन ने एचडीएफसी बैंक का 4 लाख रुपए का चेक और ब्लैक चेक दिया था। बाद में बैंक से जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी का खाता सालों पहले ही बंद हो चुका था। पीड़ित ने इसे स्पष्ट धोखाधड़ी बताते हुए बीएनएस की धारा 318 के तहत कार्रवाई की मांग की है। दीपक टंडन पर व्यापम परीक्षा से जुड़ी ठगी का मामला भी दर्ज है। साल 2018 में बिरगांव निवासी जितेंद्र दिवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि टंडन ने व्यापम द्वारा आयोजित राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया था। प्रति अभ्यर्थी 3 लाख रुपए लेने की बात कही गई, लेकिन पैसे लेने के बाद न तो प्रश्न पत्र मिला और न ही आरोपी तय स्थान पर पहुंचा। इस मामले में सिविल लाइन रायपुर थाने में केस दर्ज है। टंडन के खिलाफ कोरबा जिले के दीपका थाने में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। यहाँ SECL दीपिका कॉलोनी में रहने वाले कारोबारी महेंद्र सिंह ने 27 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। आरोप है कि कोल ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम दिलाने के नाम पर किस्तों में पैसे लिए गए, लेकिन ना तो काम मिला और ना ही रकम वापस की गई। कोर्ट में पेश नहीं होने पर टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो वायरल होकर नई बहस छेड़ रहा है, तो दूसरी तरफ दीपक टंडन से जुड़े ठगी के कई मामलों ने कानूनी शिकंजा और कस दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।